बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हम स्टार्ट किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अल्फाज दिए हुए हैं रोशन, ज़ुबान, खाली के कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और नीचे इसके तलफ़ुज़ दिए हुए कि आपने इसको कैसे अदा करना है। हम इसका खुलासा देखते हैं। अल्लाह ताला का नाम बहुत प्यारा और पुरनूर है। इस नाम से दिल को कुव्वत और ज़ुबान को सहारा मिला है। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है। इसने दुनिया को बहुत खूबसूरत चीज़ों से सजाया है। मैदानी इलाकों में मन हवाएं चलती ही तो समंदरों में पानी की लहरें उठती है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं। इसकी निगरानी से बाहर कायनात की कोई भी चीज़ नहीं है। वो शहनशाह है, किसी की जरूरत नहीं कि इसकी मर्जी में दखल अंदाजी करे। अल्लाह ताला ही हमारा हकीकी माबूद है, हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। फिर दुनिया के एक इम्तहान गाह है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, वही हमें मौत देगा। इसके हुक्म से रात दिन छोटे और बड़े होते हैं। आसमान का हर सितारा इसके हुक्म का ताबिया है। मरकजी ख्याल है जी, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। दिन रात के बनने, मौसमों के बदलने और हवाओं के चलने पर इसी की दस्तरस है। हमें चाहिए कि हम खुदाए वाहद की हमदो सना बयान करें। नेक्स्ट मेरे पास शेर दिए हुए है। शेर की तशरीह है कि हम खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इसी से कुव्वत है, ज़बानों को सहारा है। मुश्किल पास के मैंने देख लेते हैं। रोशन उजाला करने वाला, कुव्वत ताकत, सहारा, डाल, मददगार। तशरीह है मेरे पास। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के नाम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला का नाम बहुत नूर वाला और प्यारा है। अल्लाह ताला का नाम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि वो हमारा खालिक व मालिक है। हमारे दिलों को इसके नाम से कुव्वत मिलती है और ज़ुबान इस नाम का विर्द करने से नहीं थकती। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर करेगा। यह नाम हमारे दिलों को ताकत देता है और ज़ुबान से अल्लाह ताला का नाम पुकारने से इंसान को बहुत ज़्यादा ठारस मिलती है। यह नाम हमारे दिलों का सहारा है। इस नाम का दुनिया में बोल पाला है। ये नाम अज़ल से दुनिया में रोशन है और अब तक रोशनी बखेरता रहेगा। शेर नंबर 2 है खुदा ही है ज़मीनों आसमान का खालिक व मालिक, इसकी कुदरत व सन्नत में आलम को सवारा है। मुश्किल फाज के मैनी है खालिक पैदा करने वाला, मुराद अल्लाह ताला, मालिक हाकिम, कुदरत ताकत, सन्नत कारीगरी, आलिम दुनिया ताकत। तशरीह मेरे पास है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है, वो इस कायनात का मालिक है। इसकी कुदरत से दुनिया में खूबसूरती नजर आती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को दिलकश बनाने के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ों से सजाया है। आसमान को सितारों और चांद से सजाया है। ज़मीन पर दरख्त, सब्जा, फूल, पहाड़, आबशारें, नदियाँ, झीलें, दरिया और समंदर पैदा किए हैं। ये दुनिया देखने के लायक है। सूरज की रोशनी से तमाम आलम चमक उठता है। मौसम, फल, सब्जियां, मेवे और फसलें, अर्ज इस आलम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से संवारा है। शेर नंबर 3 है तमाशा उसकी कुदरत का, बानी हम में हरदम, इधर मौजे हवा की है, उधर पानी का दारा है। मुश्किल फाज के मैनी है दारा बहाव लहरें, तमाशा करतब बर जमीन खुशकी, मौजे लहरें बहर समंदर। तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत का मज़ाहरा खुशकी और समंदर में हिमा वक्त नजर आता है। मैदानी इलाकों में ठंडी और गर्म हवाएं चलती है, फसलें उगती है, अनाज, फल और सब्जियां पैदा होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियां, फूल और झीलें अजब समा पैदा करती है। जबकि समंदर पर नजर डाले तो अल्लाह की ही कुदरत नजर आती है। पानी की तेज लहरें, बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ और दीगर अभी मखलूकात को देख कर बनाने वाले की कुदरत का अंदाजा होता है। गर्ज, खुश्की और तरी दोनों इलाकों में इसकी हिकमत कार फरमा है। शेर नंबर 4 है इसके इंतजाम और हुक्म से मौसम बदलते हैं, वही है वक्त पर जिसने हवाओं को उबारा है। मुश्किल फाज के मैनी है इंतजार, मुनज़्ज़म करना, उबारा, चलाया। तशरीह है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में मौसम बदलने का इंतजाम भी किया है। मौसम अपने वक्त पर आते जाते हैं, हवा भी अपने वक्त पर चलती है। कभी हल्की और कभी तेज बरसात में हवा बंद होती है जिसकी वजह से घुटन महसूस होती है। गर्मी के मौसम में शदीद हबस के बाद आंधी आती है, गर्म हवा के चक्कर चलते हैं। ये तमाम निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। शेर नंबर 5 है कोई ज़रा नहीं आलम में उसके इल्म से बाहर, जो मर्जी इसकी है दिल इसमें से ये किसको यारा है। मुश्किल फाज की मैनी है मर्जी, रजा, दखल, रखना अंदाजी या फिर रखता अंदाजी, यारा, जुरत, मजाल।
तशरीह है, शायर कहता है कि इस दुनिया में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं, वो सब जानता है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी जी रूह में इतनी जुर्रत नहीं कि वो इसके बनाए हुए मामलात में दखल दे। कोई भी चीज़ इसकी कुदरत से बाहर नहीं। वो जिस चीज़ का इरादा करता है वो हो जाती है। वो ताकत वाला है। वो काले पहाड़ पर चलने वाली काली चूटी की भी फरियाद सुन लेता है। शेर नंबर 6 है, करो अतात खुदा की, बस वही महबूद हक है, इसकी शान यकताही जहां में आश्कार है। मुश्किल अल्फाज के मैनी है, अतात अबादत बंदगी, महबूद बरहक हकीकी खुदा, यकताई एक होना, आश्कार जाहिर होना। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शेर अल्लाह ताला के औसाफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही हमारा हकीकी महबूद है। वो वाहद है, इस दुनिया में इसके वाहद होने की हकीकत सब पर आया है। कायनात का नज़्म ज़ब्त उसी ने संभाला हुआ है, इसलिए इसकी बंदगी हम सब का फर्ज है। अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। वही कुदरत वाला है, वही हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। इसके सामने आजिज़ी इख्तियार करना और इसकी इबादत करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। नेक्स्ट मेरे पास शेर नंबर 7 है, अगर अमाल अच्छे हो तो पाओगे बड़े दर्जे, समझ लो इम्तिहान इस दारे फ़ानी तुम्हारा है। मुश्किल पास के मैनी है, अमाल काम, दर्जे रुतबे, दारे फ़ानी दुनिया नापायदार मुकाम। तशरीह है। इस शेर में शायद दुनिया के सबसे बड़ी हकीकत को बयान करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हैं तो तुम्हें इसका बहुत अजर मिलेगा, और अगर तुम्हारे अमाल बुरे हैं तो तुम्हें आखिरत में इसकी सजा मिलेगी। ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। ये दुनिया आरजी मुकाम है जहाँ हमने अच्छे अमाल करने हैं। ये इम्तहान गाह है, यहाँ हम जो कुछ करेंगे इसका अजर इन्हें आखिरत में मिलेगा। जो नेक हो गए वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत में भी दर्जात हो गए, जिसका जितना बड़ा अमल होगा वो इतने ही बड़े दर्जे पर पहुंचेगा। मेज़ाने अमल में हल्के अमाल वाले जन्नत में कम दर्जे पर हो गए गुनाहगार दोज़ख में जाएंगे। नेक्स्ट शेर नंबर 8 है, वही दुनिया में है इस जिंदगी मौत का खालिक, हर एक को अपनी मर्जी से चलाया और मारा है। मुश्किल फाज के मैनी है, खालिक पैदा करने वाला, मुराद अल्लाह ताला, मर्जी रजा, जलाना, ताजगी, बख्शना, मारा, ख़त्म किया। तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ही हमें ज़िंदगी देता है, वही हमें मौत भी देगा। उसकी मर्जी है, जिसको चाहे तवील उम्र दे, जिसको चाहे कम उम्री में उठा ले। वो जिस फूल को चाहता है ताजगी देता है, जिसको चाहता है ख़त्म कर देता है। ये इसकी हिकमत भी है और कुदरत भी। इसने ज़िंदगी और मौत को तख्लीक किया है, इसके पीछे पुशीदा राज को वही जानता है। नेक्स्ट नंबर 9 है, उसके हुक्म से है रात दिन की ये कमी पेशी, इसके हुक्म का ताबा फलक पर हर एक सितारा है। मुश्किल पास के मैंने है कमी पेश या फिर कम पेश, कम या ज़्यादा होना, ताबे फरमादार, फल्क आसमान। तशरीह है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ में रतबुल शान है कि रात और दिन के छोटे और बड़े होने में इसी का हुक्म कार फरमा है। आसमान पर चमकने वाला हर तारा अल्लाह ताला के हुक्म से कायम व दायम है। मौसम सरमा में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। थके हारे लोग इसमें अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। गर्मियों में रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। इसमें लोग दिन के वक्त अपना बहुत सा काम मुकम्मल कर सकते हैं। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म और इनका मुहताज है। हत्ता कि आसमान पर निकलने वाला हर तारा इसके हुक्म का फर्मा बरदार है। नेक्स्ट सवाल के अपने जवाब देने हैं। हम्मद किस नज़म को कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उस नज़म को हम्मद कहते हैं। खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाले को खालिक कहते हैं, यानी अल्लाह ताला खालिक है। आलिम से क्या मुराद है? आलिम से मुराद दुनिया है। बड़े दर्जे पाने के लिए क्या ज़रूरी है? बड़े दर्जे पाने के लिए नेक अमाल करना ज़रूरी है। शान यकताई का क्या मतलब है? शान यकताई का मतलब एक होने की शान है और ये अल्लाह ताला की सिफत है। हम्मद के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर आपने टिका निशान लगाना है। दिलों को इससे कुव्वत है, इधर हवा की है मौजे, दारे फानी से मुराद दुनिया, अगर माल अच्छे है तो पाओगे बड़े दर्जे, उसके हुक्म का ताबे फलक पर है सितारा, अगर माल अच्छे है तो पाओगे बड़े दर्जे, समझ लो इम्तिहान इस दारे फानी में तुम्हारा है। दिए गए शेर की नसर बनाई, फिर कापी में इसकी शेर की तशरीह लिखी आपने। जवाब है, अगर तुम्हारे माल अच्छे है तो तुम बड़े दर्जे पाओगे, तुम समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान है। बाहमी गुफ्तगू है। इस हम्मद में शायर ने अल्लाह ताला की किन किन सफ़ात का तज़किरा किया है? इस हम्मद में शायर ने अल्लाह ताला की बहुत सी सफ़ात का तज़किरा किया है, जैसे अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है, कोई भी चीज़ इसकी कुदरत से बाहर नहीं है। अल्लाह ताला मबूद पर हक है। अल्लाह ताला अकेला इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। ज़िंदगी और मौत का खालिक भी अल्लाह ताला है। दुनिया की हर शय इसके हुक्म के ताबे है। आप अल्लाह ताला की दो ऐसी सफ़ात बयान करें जो इस नज़म में बयान ना की गई हो।
اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے۔ نظم محمد شعری صنف ہے یا نثری، اور اس صنف میں کس قسم کے موضوعات بیان کیے گئے ہیں؟ نظم محمد شعری صنف ہے، اس صنف میں حمد، نعت، غزل، قصیدہ اور زیبائی کے موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ درج الفاظ پر آپ نے اعراب لگانا ہے، یہاں پہ اعراب لگے ہوئے ہے ذرہ، انتظام، قوت، معبود اور تابع۔ سوالیہ علامت ہے، یہ علامت ایسے جملوں کے آخر پر لگائی جاتی ہے جن میں سے کسی سے کچھ پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا آپ یہاں رہتے ہیں؟ واوین، یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی کا قول تحریر کرنا ہو، جیسے کہ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام۔ نیکسٹ متعدد بالا مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے 4 ایسے جملے بنائے جن میں سوالیہ اور واوین کی علامتوں کا استعمال ہو۔ سوالیہ جملے، یہاں پہ واوین ہے کہ جملے ہے۔ سوالیہ جملے ہے تم کب آئے، آپ کیا کر رہے ہیں، تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے۔ واوین کے جملے ہیں نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ استاد صاحب نے کہا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ امی جان نے باجی کو بتایا آج احمد دیر سے گھر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کے خیال میں ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہم زبان سے کہہ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہر نعمت کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی اس کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا طریقہ ہے۔ سوچے اور بتائے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم اسے جانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اور ہم سب دم گھٹنے سے مر جاتے۔ ٹھہرے اور بتائے جی معبود پر حق سے کیا مراد ہے؟ معبود پر حق سے مراد حقیقی معبود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دار فانی کا کیا مطلب ہے؟ دار فانی کا مطلب ہے یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔